हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 23 से लेकर के 29 मई 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडीज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Wands, Knight of Wands, Seven of Swords, Wheel of Fortune, Two of Pentacles, Knight of Cups, Nine of Cups. Bottom of the deck is the High Priestess energy. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी हैं यहाँ पर, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, पाइसिस एंड लियो, एक्वारियस, टॉरस। यस, इतने ही साइन हैं। ओके, तो हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक, इसका मतलब हो सकता है किसी आप पाइसिस से डील कर रहे हो या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इस टाइम पे इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या इनकी इंटेंशन है, क्यों ये आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ओके, थ्रू योर इंट्यूशन। सो यहाँ पर द फूल एनर्जी है। इसका मतलब है कि आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में डाउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअली कोई डाउट दिखाई भी नहीं दे रहा है। आपने अपनी इंट्यूशन को आजमा लिया है, अपनी स्कॉर्पियो की जो जासूसी होती है उसको आजमा लिया है, सब कुछ आजमा लिया है आपने। एंड नाउ आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम आ चुका है, एंड आप पीछे हटना भी नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप अभी इस पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लिमिटेड क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा आप जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के आप चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा अपने आप को ओपन कर लेंगे देन इट कैन रूइन ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो आप इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ कार्ड है, तो आप अपनी नेगेटिव साइड से भी काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं और आपको पता है कि किस तरह से डील करना है उस नेगेटिव साइड से। स्ट्रेंथ इसी चीज़ को दिखा रहा है। स्ट्रेंथ आपके पेशेंस को भी दिखा रहा है। आपके पेशेंस की टेस्टिंग हो रही है बेसिकली, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रेंथ कार्ड हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक इक्वल गिव एंड टेक वाला कार्ड है। बेसिकली जितना ही आप करेंगे उतना ही ये पर्सन आपके लिए करने वाला है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप उम्मीद में हैं बिल्कुल, और ये उम्मीद अभी तक बिल्कुल नहीं टूटी है, एंड आप इस बारे में बिल्कुल श्योर हैं कि आगे जा कर के
आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन स्टिल अभी भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना बाकी है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि उम्मीद अभी पूरी है। ओके, सो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स आगे जा कर के मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स में अगर आपने देखा होगा तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 4 वॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट भी हैं, फिज़िकल रूप से भी ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, और डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के लिए फ़िज़िकली कॉम्पैटिबल पीपल हैं एक दूसरे के लिए। सो मे भी हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्या है कि 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आप डरते हैं, आपके अंदर फ़ियर है काफ़ी ज़्यादा, एंड अपने फ़ियर्स का सामना आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि मून यहाँ पे फ़ियर को ही दिखा रहा है। देखिए आपको डर है कि कहीं ये पर्सन धोखेबाज ना निकले, कहीं ये पर्सन आपको आगे जा कर के धोखा ना दे दे, आपको बैक स्टैबिंग ना करे। ओके, आपके अंदर ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, इसीलिए आप अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। पर देखिए, किस्मत का खेल ही अलग होता है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यही है किस्मत का खेल। द व्हील, दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको काफ़ी कुछ देने जा रहा है, और ये काफ़ी प्रॉस्पेरस होगा, अबंडेंट होगा एंड लविंग होगा। ओके, सो ये किस्मत ने आपको दिया है, आपने इसके लिए किस्मत से मांगा था और ये आपको मिला है। सो दैट मीन्स कि आपको बिल्कुल इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए यूनिवर्स का कि आपको इस लायक समझा गया है कि आपको ये पर्सन या फिर ये लव रिलेशनशिप आपको मिला है। ओके, आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। आपके पास ऑप्शंस हैं कि 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इस पर्सन के साथ फाइनल करें चीज़ों को, या फिर आप इस पर्सन को रिजेक्ट करें। आपके पास दोनों चॉइस हैं। हालांकि आप अब मोस्टली रिलाई कर रहे हैं इस पर्सन को चूज़ करने के लिए। ओके, सो आपने डिसीज़न एक्चुअली ले लिया है, लेकिन अभी भी आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, और ये एक्शन मुझे आगे इस हफ्ते दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्यार का इज़हार इस पर्सन से करने जा रहे हैं, या तो आप या फिर ये पर्सन खुद आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा, या फिर आप करेंगे। जो भी सिचुएशन बनेगी वाइस वर्सा हो सकती है, जैसे भी लेनी है वैसे ले सकते हैं आप इसको। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। यस, आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि आप पूरी तरह से अपने आप को पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इस रिश्ते में, एंड आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ आल्सो कंपैटिबल विद यू। तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं इस पर्सन को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। सो आगे आपके लिए आउटकम क्या है इसके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको एज ए होने वाली वाइफ या फिर होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं, जो कि पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके साथ ही पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन है जिसको एंजॉय करना चाहिए, राइट। तो इस तरह का कम्युनिकेशन आपके साथ हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख लेता हूँ आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। द वॉइड। ओके, सो मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि आपके हार्ट स्पेस में अभी भी बहुत कुछ दबा हुआ है, काफ़ी कुछ दबा हुआ बाकी है आपके हार्ट स्पेस में, और ऐसी काफ़ी सारी स्थितियां हैं जिससे कि हुई हैं पास्ट में, जिससे कि आपको काफ़ी दुख पहुंचा था, लेकिन अब इन सब चीज़ों का ख़त्म होने का टाइम आ चुका है।
एंड उन सभी धुंधले बादलों से निकलने का टाइम आ चुका है, और इससे कि आपको एक नई उम्मीद मिलेगी। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए एक नई उम्मीद आ रही है, और ये शायद यही पर्सन है जो आपकी एक नई उम्मीद है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।